अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं आप लोगों के तवज्जुह से नवाब साहब को एक पैगाम देना चाहता हूं। वो ये कि नवाब साहब सुन लीजिए कि अब लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं, अब उनमें बेदारी आ चुकी है। अब ये जो कुर्सी है आपके बाप दादा की जागीर नहीं है जो सारी जिंदगी आप उस पर जम के बैठे रहेंगे। अरे अब तो नई क़यादत का दौर है, नई सोच का, नया जज्बा, नया खून, नया जोश। कदम बढ़ाओ असलम से। अब तुम्हारा दौर है। ये सब क्या हो गया आमिर? हम तो हार गए। अरे नहीं नवाब साहब, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ना आप हारे हो न कभी हारोगे। बहुत से जख्मी आने हैं अभी, इंशाल्लाह हमारा चांद उन्हीं में से मिलेगा हमें, इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इमरान साहब पता लगाएं, खबर ठीक है कि नवाब साहब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया? खबर तो ठीक है सर। कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं? हो भी सकता है, आदमी बहुत शातिर है। पिछले 4 इलेक्शन अपनी इन्हीं शोबदाबाजी से तो जीता है वो। ठीक है, अपना बंदा भिजवाएं हॉस्पिटल और पता लगाएं कि असल हकीकत क्या है। ठीक है सर। इनके कुछ टेस्ट होंगे जो मैंने लिख दिए हैं, जितनी जल्दी मुमकिन वो टेस्ट करवा लें। इनकी बेहतर हालत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सिस्टर, इनको टेस्ट की लिस्ट दे दो। थैंक यू। आपा प्लीज आंखें खोले। कोई खबर मिली मेरे बेटे की? नहीं आपा, अभी तक नहीं। सब लोग हॉस्पिटल में हैं, अभी जख्मियों का आना बाकी है, वही इंतजार कर रहे हैं। फोन करके पूछो, आगे होगा मेरा जान। ठीक है, आप आराम कीजिए, डॉक्टर ने बोलने से मना किया है। मैं फोन करके पूछती हूँ, आप फिक्र मत करें। या अल्लाह मेरे चाँद को सही सलामत अपने घर भेज दे। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। या अल्लाह मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे, मेरी उम्र पे उसे लग जाए परवरदिगार। या अल्लाह 2 साल की जुदाई मैंने बर्दाश्त कर ली, मगर
जिंदगी भर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती परवरदिगार। उसकी जिंदगी बख्श दे मौला, मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे। आइए मेरे साथ। मोहनजान आप रुकिए, मैं देखता हूँ। 25, 329, 328। एक्सक्यूज मी, ये जो 328 पे थे वो किधर है? क्या नाम था इनका? चांद। हाँ, उनके घर वाले तो अभी उनकी बॉडी लेकर गए हैं, 10 मिनट हुए हैं, अभी बाहर ही होंगे। थैंक यू। मोहनजान बाहर, एम्बुलेंस। ठहरे ठहरे, ये चाचा जी, ये बॉडी किसकी है? मेरे बेटे की बॉडी है। ये 328 नंबर की लाश है ना? ये 328 की है बॉडी। मेरे ये आपका बेटा बेटा मेरे बेटे चांद की है लाश। चांद जी, चांद मेरा बेटा है। क्या हम इसकी चेहरा देख सकते हैं? खुद ही देख लो, मुझसे तो देखा नहीं जाएगा। मेहरबानी जी, मेहरबानी बाबा, ये हमारा चांद नहीं है। मेरा बेटा चांद। अल्लाह आपको हिम्मत दे ये सदमा बर्दाश्त करने की। बिछड़ा तो मुझसे आँख मिला कर नहीं गया, वो क्यों गया है बता कर नहीं गया। महसूस हो रहा है
कैसे छोड़ के जा सकते हो तुम? जरा भी नहीं सोचा कि मैं कैसे जलते हुए चिराग बुझा कर नहीं गया। एनी, क्या हुआ? तुम आ गए? ऑफ कोर्स, मैं गया ही कहाँ था। मेरा तो काम है दिलों में रहना। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने को है? मैं अभी कुछ बना के लेकर आती, तुम यहाँ बैठो। एनी बेटा। पापा, क्या हुआ बेटी? वो है। कौन आया बेटा? पापा जान। बेटा, किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए कि हर तरफ वही दिखाई दे। नहीं पापा, मुझ पे यकीन कीजिए। इधर है, मैं आपको खुद दिखा। बाबा, बाबा भी यही था। कहाँ गया ये? बाबा, बाबा मेरा यकीन करें। आई प्रॉमिस बाबा वो यही था। पता नहीं कहाँ चला गया। बाबा मेरी बात पे यकीन करें, आई स्वेयर यही पड़ता बाबा। यानी बेटा, ये सिर्फ वहम था तुम्हारा। नहीं बाबा। बेटा, मेरी दुआ है अल्लाह करे वो बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाए। बाबा अगर उसे कुछ हो गया ना, आई स्वेयर मैं अपनी जान दे दूंगी। दो दिन से तलाश कर रहे हैं हम, कोई कामयाबी नहीं मिली। अल्लाह करे मेरे चांद की ट्रेन मिस हो गई हो। एक्सीडेंट नदी पर हुआ है, ब्रिज पर। हो सकता है कुछ लोग नदी में गिर गए हों और बच गए हों। काफी लोगों को लाया जा रहा है और अच्छी ये बात है कि काफी लोग जिंदा भी हैं। या अल्लाह, उनमें मेरा बच्चा भी जिंदा हो। या मेरे बाप। हौसला कीजिए, हौसला कीजिए, अल्लाह बेहतर करे। अब यूं मुंह लटका के बैठे रहने से क्या फायदा? तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ बोलो तो सही। ज़ैनब, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है ना?
अफसोस है, जाहिर सी बात है, हम कोई फरिश्ता तो नहीं है, खुदा तो नहीं है, तकलीफ तो हमें भी है। बच गया तो खुशियाँ मना लेंगे, मर गया तो आंसू बहाएं। यू नो मी वेल ना, मुझे ये फालतू के आंसू बहाना पसंद नहीं है। ये आंसू तुम्हें फालतू के नजर आ रहे हैं? मेरा भाई गायब है और तुम। अब तुम्हारा भाई गायब हो गया है, मिल जाएगा, रिलैक्स। बीबी जी, हाँ, ये पैसे बचे हैं, बाकी मैंने बांट दिए हैं। हाँ, बता रंगीली, तुझे कहाँ भेजा था ये पैसे देकर? मस्जिद। मस्जिद क्यों भेजा था? चांद की हिफाजत के लिए, दुआ करवाने और गरीब बच्चों में पैसे तकसीम करने के लिए। मगर हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं। तुम्हें तो लगता है मुझे कोई फिक्र ही नहीं है ना? देखो, चांद अगर जिंदा रह गया तब भी मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना है, और अगर मर गया मुझे तब भी हिस्सा मिलना है। तुम मुझे समझे नहीं हो, मैं खुद पैसे वाले घर से हूँ, मुझे लालची ना समझना। तुम किस तरह इस तरह की नाजुक सूरत हाल में ऐसी बातें कर लेती हो ज़ैनब? नवाब साहब चक्कर तो बहुत लगा रहे हैं हॉस्पिटल के, आज ही वापस आए हैं, 2 दिन तक वहीं रहे हैं, लेकिन उनका बेटा नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं। लेकिन मैंने पता करवाया है कि एक्सीडेंट के वक्त उनका बेटा था उसी ट्रेन में। नवाब साहब, कुछ चांद बेटे का पता चला? अच्छी खबर सुनने के लिए तो ये कान तरस गए। अभी कुछ पता नहीं चला, आप दुआ कीजिए, तलाश जारी है। अच्छा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं चचा जान। सुना है ट्रेन हादसे में आपका बेटा, मेरा मतलब है कि मेरा चचाजाद भाई चांद को कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ना करे उससे कुछ हो। आपको नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने कुछ ज़्यादा जल्दी कर दी आपके साथ ऐसे हादसात पेश आने में? और वैसे भी चाचा जान, आने वाले इलेक्शन में हमसे हारने के बाद आपको किसी बड़े हादसे का शिकार तो होना ही था। मिस्टर असलम शेख, आप हमारे सौतेले भाई के बेटे जरूर हैं, लेकिन हम आपकी तरह तहजीब के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपके वालिद साहब को भी वक्त से पहले दुनिया छोड़ देनी पड़ी थी, इसलिए आप हमारी इज्जत तो कैसे करेंगे, लेकिन हम आपको आपकी औकात याद दिला सकते हैं, इतना भरोसा है हमें खुद पर। आपको याद होगा कि आप 10 साल तक हमारी रैली की भीड़ में पीछे खड़े होकर तालियां बजाते रहे और नारे लगवाते रहे। अरे ये कल की बात है चचा जान, आज की बात करें। ऐसा ना हो कि कल आप मेरी तकरीर पर पीछे भीड़ में खड़े होकर नारे लगा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। आपका प्रॉब्लम यही है बेटा, आप वो ख्वाब देखते हैं जिनका पूरा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ख्वाबों को हकीकत में बदलना मुझे अच्छी तरह आता है नवाब साहब। आप 3 दिन से शहर में निकले नहीं, अब हर तरफ असलम शेख ही नजर आता है। बस अब इंतजार कीजिए मेरी जीत और अपनी
हार्ट का। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? जी फरमाइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? असलम साहब, आपने इल्ज़ाम लगाया है कि आपके राइवल कैंडिडेट नवाब वहीदुल्ला खान साहब का कोई बेटा किसी एक्सीडेंट में नहीं मरा और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए, इल्ज़ाम लगाया तो सही होगा, लेकिन ये भी सही है कि उनका एक बेटा है चांद, जो पिछले 2 सालों से गायब है। शायद ये उसी का एक्सीडेंट हुआ है। देखिए, जो इंसान 2 सालों से घर नहीं आया, कोई फ़ोन, कोई मैसेज, कोई ख़त किताबत नहीं की, वो ज़िंदा है या मर गया किसी को क्या पता। और उस इंसान का इंतज़ार क्यों? मुझे तो लगता है कि ये पब्लिक की सिंपैथी गेन करने के लिए खेल खेला है उन्होंने। लेकिन पब्लिक अब बहुत अक्लमंद है। एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया में नहीं, उसको मोरा बनाया जा रहा है, इस दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी ये पब्लिक। ये क्या बकवास कर रहा है? मैं तो कहता हूं इसको अभी जवाब देना चाहिए मामू जान। जवाब तो देना ही होगा, दे देंगे जवाब। लेकिन फिलहाल जिंदगी ने जो सवाल हमसे किया है उसका जवाब तो देना। इनको हराने से पहले अपनी तकदीर से जीतना है हमें। बस एक बार हमारा चांद हमें मिल जाए। मुराद, सुबह 5 बजे हॉस्पिटल के लिए निकलना है। डॉक्टर कासिम का फोन आया था, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। 200 के करीब जख्मी और आ रहे हैं हॉस्पिटल में। आपको वहां ठहरना होगा। ठीक है। अगर कोई परेशानी हो तो कैसर को बुलवा लीजिएगा। कैसर, आप जरा। जी मामू जान। अपने साथ चांद की कोई तस्वीर भी रख लीजिएगा। मुराद बेटा, आप जरा जख्मियों की तरफ देखिए। हम डॉक्टर वसीम से मिलकर आते हैं। एक्सक्यूज मी भाई, आप भी ये जो ट्रेन वाला एक्सीडेंट हुआ इसमें आप भी थे? हाँ जी। ये हादसा कैसे हुआ? मैं तो सो रहा था, हमें कुछ पता नहीं जनाब, बड़ी मुश्किल से हमें निकाला। अच्छा, आपने इनको तो नहीं देखा? एक मिनट, हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है। ये मेरी ट्रेन में मेरे साथ ही थे। आप किस कोच में बैठे हुए थे? हम D6 वाली कोच में, और मेरे साथ भी सीट में थे ये। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक्सक्यूज मी जी, ये जो एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का, इसकी पोस्ट नंबर D6 के पेशेंट्स कौन से वार्ड में हैं? जी वार्ड नंबर 11 में। थैंक यू। भाईजान, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना। एको दिल सी था
मेरे कोल नाम ते लुटी गईया, ढोल नाम ते लुटी गईया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाभी, वो मुराद भाई का फ़ोन आया? नहीं, अभी तो नहीं आया, मगर जब फ़ोन आएगा तो पता नहीं क्या खबर आएगी। अल्लाह ना करे कि मौत की खबर है। मेरी तो दुआ ये लोग जहाँ भी हों बस सलामत हो। ठीक है भाभी, अगर फ़ोन आए तो प्लीज़ अम्मी और फूफो को बता दीजिएगा। इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? भाभी, मैं कुरतुलैन से मिलने जा रही हूँ। आमिर अंकल ने बताया कि वो बहुत परेशान है। जाओ। नंद से मिलने का तो बहाना है, वैसे तो अपने यार से ही मिलने जा रही है। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोल नावे, लाया लाया मैं तेरे नाल। पता लगाओ कि असलम शेख कहाँ कहाँ रैली कर रहा है। अपने लोगों से कहो कि उसकी रैली पे पथराव करें। जो बयान उसने हमारे मामू के खिलाफ दिया है उसको भी पता चले कि नवाब साहब के साथ भी लोग हैं। और हाँ, ये प्लान बड़ी खामोशी से होना चाहिए। जी मुराद भाई, डॉक्टर वसीम ने मामू जान को रेस्ट करने के लिए बोला है। मैं उनको घर लेके जा रहा हूँ। बिछड़ा तो मुझसे आँख मिला कर। शानी बेटा, जरा न्यूज़ डिपार्टमेंट वालों से कह दो कि असलम शेख की कोई खबर हमारे चैनल पे नहीं चलेगी। जी बाबा। भाई वो हमारे दोस्त को जलील करने की कोशिश कर रहा है। हमारा दोस्त बेचारा इस वक्त मुसीबत में है, मैं उसे बेइज्जत नहीं होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे सुहा बेटा, आओ आओ। बेटा पता चला चांद का कुछ? नहीं अंकल, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। बाबा जान, भाईजान और कैसर भाई सुबह से ही हॉस्पिटल गए हुए हैं। अंकल, कुरतुलैन कहाँ पे है? बेटा अपने कमरे में होगी। मैं देखती हूँ। हाँ। कुरतुलैन, तुम रो रही हो? क्या हुआ है? मुझे अगर तुम्हारा भाई नहीं मिला ना, आज सुबह मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। तुम ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या मैजिक कर रहे हो भाई, जल्दी करो यार। बस एक छोटा सा मैजिक है यार, करने दे। तड़ा तड़ा। ये ले। क्या ये? खोल के देख भाई। वाह, ये किसके लिए? तेरे लिए और किसके लिए? Are you serious? Yes, I am. क्या बात है यार, किस खुशी में भाई? तुझसे प्यार है जानू, इस खुशी में।
भाई हो तो ऐसा हो यार। लव यू ब्रो। लव यू टू मैन। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम, माय प्लेजर। नाइस। पसंद आई कि नहीं? इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी।